क्या आप इन 10 ज़रूरी जीके क्वेश्चंस के आंसर जानते हैं? चलिए टेस्ट करते हैं आपकी ब्रेन पावर। वेलकम दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम देखेंगे 10 वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस जो अक्सर एग्जाम और डेली लाइफ में पूछे ही जाते हैं। अपने सोर्स स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कितने आंसर पहले से पता थे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस INC? अब मैंने इसमें एक हिंट के तौर पर यहाँ पे इमेजेस रखी हुई हैं, तो आप इमेज से देख के हिंट लगा सकते हैं कि ये कौन है। हमारा देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन जो प्रेसिडेंट हैं नेशनल कांग्रेस की, INC की, नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट इंडियन वुमेन का नाम ले लिया जाए तो सबसे पहले सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। इंदिरा गांधी सबसे पहले बच्चे सोचते हैं कि इंदिरा गांधी है, लेकिन फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछ रहा है तो प्रेसिडेंट हमेशा सरोजिनी नायडू थी, हैं और रहेंगी फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की वुमेन में। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज इलेक्टेड एज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमने एग्जाम्पल के तौर पर, मतलब हिंट के तौर पर एक फोटो दी हुई है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं हम कि हु वॉज इलेक्टेड एज द टेम्परेरी, इसमें पूछ लिया गया टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की जाए तो बच्चे कहते हैं हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में सब पता है, लेकिन बच्चे इसमें गड़बड़ कर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेम्परेरी प्रेसिडेंट और परमानेंट प्रेसिडेंट के बीच में। बच्चे अक्सर ऐसे क्वेश्चन देखकर इग्नोर कर डायरेक्ट आंसर लगाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन उनका आंसर बिल्कुल हो जाता है गलत, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट है। परमानेंट, टेम्परेरी जो बनाए गए हैं, मतलब टेम्परेरी जो थे प्रेसिडेंट वो थे डॉक्टर सुचितानंद सिन्हा। जी हाँ, आपका आंसर बिल्कुल सही है, सुचितानंद सिन्हा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच इज द स्मॉलेस्ट इंडियन स्टेट बाय पॉपुलेशन? मैंने हर पेज पर, हर क्वेश्चन पर ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर, हिंट के तौर पर इमेज दे रखी है, तो आप देख के भी बता सकते हैं। क्वेश्चन आप देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच इज द स्मॉलेस्ट इंडियन स्टेट बाय पॉपुलेशन। इसमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है बच्चों को, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन ध्यान से ना पढ़ के, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और हमेशा गलत लगा देते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है कि स्मॉलेस्ट स्टेट पूछा है इंडिया का, स्मॉलेस्ट स्टेट, बच्चे इतना ही पढ़ के आगे का क्या कहते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं, आगे का उसको पढ़ते ही नहीं है, जिसकी वजह से उनका अक्सर गलत हो जाता है। बच्चे स्मॉलेस्ट स्टेट, इंडियन स्टेट देख के हमेशा गोवा लगा देते हैं, जबकि ये बिल्कुल रॉन्ग है। जो करेक्ट है इसका आंसर, वो लोगों में भी आप देख सकते हैं, जो लोग है वो है सिक्किम का। जी हाँ, सिक्किम इज द स्मॉलेस्ट इंडियन स्टेट बाय पॉपुलेशन। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है, मतलब किसने शुरू करा ग्रीन रेवोल्यूशन? अब बच्चे अक्सर नॉर्मन बहुगुणा में, नॉर्मन बहुगुणा MS स्वामीनाथन में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो नॉर्मन बहुगुणा हैं वो ग्लोबल ग्रीन रेवोल्यूशन के संस्थापक हैं, फादर हैं ग्लोबल ग्रीन रेवोल्यूशन के। लेकिन यहाँ पे
पूछा जा रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन, द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन is the father of the green revolution in India. तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। अब इसमें तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज ही नहीं होना है, क्योंकि लार्जेस्ट कोस्ट लाइन मतलब कोस्ट लाइन जहाँ पे भी आए, आप ये ध्यान रखिए कोस्ट लाइन जहाँ पे भी आए मतलब पूछा जा रहा है बॉर्डर किसका बड़ा है सबसे, और अगर स्मॉल दे दिया जाए, लॉन्गेस्ट मतलब शॉर्टेस्ट दे दिया जाए, वो अलग हो जाता है। कोस्ट लाइन के बारे में पूछा जाए तो आपको ये ध्यान रखना है सबसे लॉन्गेस्ट है गुजरात की, और सबसे शॉर्टेस्ट है आपकी गोवा की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है गुजरात। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द राइट टू एजुकेशन ग्रांटेड एज अ फंडामेंटल राइट। अब बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर देते हैं कि आर्टिकल 21 या आर्टिकल 21A। इसमें बच्चे अक्सर ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अब इसमें आपको बहुत सिंपल सी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपको कुछ होगा ही नहीं, मतलब आप कह दो कि मुझे सब आता है इसके बारे में। कि राइट टू एजुकेशन, अब एजुकेशन की बात हो रही है, जो एजुकेशन की बात हो रही है ना, तो एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए A1। अब A1 देखिए कहाँ पे आ रहा है, 1A कर लीजिए या A1 कर लीजिए, एक ही बात हो जाएगी ना। तो A1 मतलब आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, ए आया ना आगे, आर्टिकल 21A। तो आर्टिकल 21A इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज द लिक्विड नॉन मेटल एट रूम टेम्परेचर। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि जो ऐसा एलिमेंट बताइए जो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। अब बच्चे क्वेश्चन ध्यान से ना पढ़कर नॉन मेटल को की तरफ ज़्यादा गौर नहीं करके डायरेक्ट मरकरी लगा देते हैं, जबकि ये रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि जो मरकरी है ये भी एक मेटल है, ये भी एक मेटल है, जबकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नॉन मेटल। और आपको इतना तो पता ही होगा, अगर अपन ध्यान से 9th 10th क्लास ध्यान से पढ़ी होगी तो आपको इतना याद होगा कि दो होते हैं हमारे मेटल्स, एक होता है मरकरी और एक होता है ब्रोमीन। अब इस क्वेश्चन में देखिए ब्रोमीन दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, और ब्रोमीन ध्यान रखिएगा जो दो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, ये इनमें से एक जो मरकरी होता है ये होता है मेटल, और जो ब्रोमीन होता है ये होता है नॉन मेटल। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ब्रोमीन। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। अब इतना कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि ये जो डायग्राम बना हुआ है इतना आप जानते ही हैं, सब लोग जानते हैं। अब जो नहीं जानता उसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते ना हम लोग। जो डायग्राम दे रखा है ये दे रखा है किस चीज का, आपको पता ही है, बताइए। लीवर का। अगर आपको पहले से ही पता था कि ये डायग्राम लीवर का है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ा ग्लैंड का मतलब होता है, जो ग्लैंड होता है इसका मतलब होता है ऑर्गन। सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, क्वेश्चन पूछ रहा है ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है। तो डायग्राम से देख के बता ही सकते हैं, मतलब ऐसे जब आपको पता ना हो तो भी बता सकते हैं कि सबसे बड़ा मतलब लार्ज, सॉरी
बड़ा मतलब लार्ज, लार्ज पूछा जा रहा है, और L मीन्स लार्ज और L मीन्स लीवर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा लीवर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच स्टेट वॉज द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सेम लॉन्च इन 2015। अब इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन कि जो क्वेश्चन दे ही रखा है, जो पहला क्वेश्चन बनेगा वो स्टेट के बारे में पूछेगा कि कौन से स्टेट में स्टार्ट हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरा कि कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ ये। अब ईयर में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ईयर 2015 है इसका। और स्टेट, अब स्टेट बच्चे अक्सर गड़बड़ करते हैं उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। ज़्यादातर बच्चे उत्तर प्रदेश लगाते हैं और कम से कम बच्चे राजस्थान, जबकि ये दोनों ही गलत है। क्योंकि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था वो हुआ था हरियाणा में। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही कहा कि हरियाणा में स्टार्ट हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन which gas is the most abundant by volume in the Earth's atmosphere। अब बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि वॉल्यूम ध्यान नहीं देते वॉल्यूम का, और वो गलती से मतलब वॉल्यूम ध्यान नहीं देंगे तो ऑक्सीजन लगाएंगे, लेकिन पूछा है अडॉप्टेंट वॉल्यूम इन अर्थ एटमॉस्फेयर। अब अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं और वॉल्यूम तो सबसे ज़्यादा किसका है, नाइट्रोजन का। और जैसे आप देख ही सकते हैं यहाँ पे ये शेल्स बनाए, जबकि इसमें 2 हैं और इसमें 5 हैं, मतलब ये हो रहा है 7। और 7 किसका एटॉमिक नंबर होता है, 7 होता है नाइट्रोजन का होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नाइट्रोजन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन। इसका करेक्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो दोस्तों ये थे आज के 10 सबसे इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस। आप 10 में से कितने आंसर सही, आपके 10 में से कितने आंसर सही रहे, अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइन ऑफ करता हूँ। थैंक यू और बाय बाय।